कि युवा नौकरी पाएगा, कम होगी महंगाई, मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उगलेगी चाय, मोदी जी पाएगा, मोदी जी पाएगा। गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उगलेगी चाय, मोदी जी पाएगा, मोदी जी पाएगा। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी पाएगा, मोदी जी पाएगा। भारत देश की जनता ने मिलजुल के बनाई राय, मोदी जी पाएगा, मोदी जी पाएगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं केरल से होके आ रहा हूँ। प्रचार में मैं उत्तराखंड था, मैं चंद्रपुर था, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, आज यहाँ पर हूँ। परसों राजस्थान रहूंगा, कल अकोला रहूंगा। मैं पूरे मुल्क का मूड आपको बता रहा हूँ, पूरे मुल्क का माहौल बता रहा हूँ कि मीडिया में भाजपा जीत रही है और जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है, कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री, पहले देश का इलेक्शन हो चुका है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा उतरा है, अमित शाह जी की जबान लड़खड़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी दहाड़ के बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव दहाड़ के बोल रहा है, अखिलेश यादव जोर शोर से बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जोर शोर से बोल रहे हैं, नाना पटोले जोर शोर से बोल रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी तो आपके सामने दहाड़ ही रहा है, आप देख रहे हो। तो इस इलेक्शन में भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है अभी आपने झूठ बोलना शुरू किया है, एक आध फेज का और इलेक्शन होगा तो हो सकता है आप किसी मीटिंग में रोने भी लगे, क्योंकि आपको अदाकारी बहुत अच्छी आती है। अमिताभ बच्चन फेल है प्रधानमंत्री जी के सामने, एक्टिंग तो भाई कमाल का करते हैं वो। एक दिन पार्लियामेंट में रोहित वेमुला को याद करके भावुक हो गए, ऐसा लगा जैसे आंसू निकल आएंगे। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो हमने तो देखा है उन्हें मणिपुर में बेटियों की जिस तरह से परेड कराई गई, आपको याद है? नरेंद्र मोदी जी का वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस नारे की सच्चाई क्या थी? हाथरस में जब दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया बिना परिवार वालों की मर्जी के। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ करके माला पहनाई गई। ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया के साथ बलात्कार करने वाला इनका भाजपा का विधायक जेल में है। सोनभद्र में इनका एक विधायक बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। और तो और ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई और ये कहा कि हमारे साथ खड़े होइए, हम बेटियां इंसाफ मांगती हैं, तो जंतर मंतर पर उन्हीं बेटियों को पुलिस ने घसीटा है। उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पकड़िए, सियासी तौर पर खुद को बेदार करिए। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आते ही हर गरीब औरत को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही हो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं। वो महिला भारत की नागरिक है और गरीब है तो हर साल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डायरेक्ट दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसका फायदा किसे मिलेगा?
हमारी आपकी भी बहन बेटियों को मिलेगा जो गरीब है। यहां नई नस्लें खड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां तुरंत, और 25 साल के वो नौजवान जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने तक 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। मुद्दों पे लड़ो इस चुनाव को। भाजपा तो चाहती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, नहीं, हम मुद्दों पर लड़ेंगे इस चुनाव को। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने कहा ना आपकी दुआओं ने मुझे महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान की सियासत एक अलग करवट ले रही है। मेरे अपनों, उस शेप के साथ, उस बेदारी के साथ, उस करवट के साथ बदलना पड़ेगा। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक आम चुनाव है। ये हिंदुस्तान के जमहूरियत को और हिंदुस्तान के आईन को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा की, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते रहे ताकि नफरत मुल्क से कम हो सके। आज मैं उन तमाम मोहब्बतों का मदावा मांगने के लिए आपसे आया हूं और ये कहना चाहता हूं नवाज सादात वालों कि आप बड़े खूबसूरत सरजमीन के लोग हैं। यहां से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान पे असर रखती है। दानिश आपके भाई हैं। दानिश के लिए आपका एक एक वोट हाथ के पन्ने के सामने वाले बटन पे दबेगा तो वो वोट सिर्फ दानिश अली को नहीं मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा राहुल गांधी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट अखिलेश यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और ये भी कहने आया हूं कि आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर पॉसिबल एहसान भी होगा। बानिहाल वालों और इतराब के लोगों, मुझे बताओ कि जब कन्याकुमारी से चलते हुए राहुल गांधी आपके प्यारे मोहब्बत में आए थे तो दिल को अच्छा लगा था या नहीं लगा था? लगा था ना। जब राहुल गांधी चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। अच्छा लगा था ना उस वक्त? वो शख्स बिना पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चला। तो अब मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो या नहीं रखते हो? इस बात पर अगर ईमान रखते हो बानिहाल वालों, तो मैं वो मजदूरी मांगने आया। और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? 19 तारीख को बूथ पर जा करके चौथे नंबर का ईवीएम का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को यहां से एक सीट जितवा करके देनी है। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपने दोस्तों को मैदान में उतार दिया है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा